तो एस्ट्रोलॉजी एंड लॉ ऑफ कर्मा ये क्या है कि ज्योतिष और कर्म का सिद्धांत। ज्योतिष पूर्णतः कर्म के सिद्धांत पे आधारित है, ग्रहों के सिद्धांत पे, राशियों के सिद्धांत पे आधारित नहीं। रेमेडीज सारी की सारी ही कर्मों पे हैं हमारे। अगर हम पुराने शास्त्र उठाएं कि ये लिखा है जी आपको गौ दान करनी चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है, गऊ का बृहस्पति से क्या लेना देना है भाई, शुक्र से क्या लेना देना है? शुक्र प्लेनेट घूम रहा है अरबों किलोमीटर दूर, उसको पता भी नहीं कि यहाँ जो है शीतल जी गऊ का दान कर रही है। सर काउ रिप्रेजेंट्स वीनस। वो किसने डिसाइड किया? हमने ही तो किया। लेकिन इसका तात्विक कॉम्बिनेशन क्या है आप समझिए। तात्विक कॉम्बिनेशन ये है कि हमें हमारे जीवन में कर्मों को उच्चता पे ले जाना है। अब कर्मों को उच्चता पे कैसे ले जाएं? तो उसके लिए वो कर रहे हैं, तो दान है, वो चैरिटी है। और दान के अंदर जो सबसे बड़ी चीजें हमने निर्धारित की थी वो क्या क्या थी? तो सबसे ऊपर था स्वर्ण का दान। क्योंकि मैं बता रहा हूं स्वर्ण से नेगेटिव चीज कोई नहीं है, गोल्ड से नेगेटिव। लेकिन हम सबको बहुत पसंद है वो, है ना। मतलब गोल्ड मिल जाए और तो चाहिए क्या। एक समय ऐसा था कि ब्राह्मण जल्दी से गोल्ड लेते नहीं थे दान में। आजकल ले लेते हैं, लालच में, महंगा बहुत हो गया, है ना। पहले नहीं लेते थे, क्यों? उन्हें पता है वंश खराब हो जाएंगे, पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी धरती से, है ना। गोल्ड लेते नहीं थे। तो सबसे पहला क्या है दान में? स्वर्ण। फिर क्या है? फिर है अन्न का दान, फिर है गोदान, है ना। आज भी आप देखिए बड़े बड़े लोग जो है लंगर चलाते हैं गुरुद्वारों में। देखिए सरदार लोग कितना लंगर के लिए अनाज, तेल, खाना, आटा, पता नहीं क्या क्या। और हम लोग, मैं अगर किसी को कह दूं अन्नदान करना, मैंने परसों परले दिन एक को कहा था, तो वो बोली, वो मैंने उनको बोला किसी लंगर वगैरह में आप नियम बना दीजिए कि 1-2 बोरी आटा देंगे हर महीने, या 1-2 बोरी जो है हम ये देंगे, या एक पिंपा तेल का देंगे हर महीने। कितने का आएगा? 5,000, 4,000, हर आदमी का बजट है उतना। तो उनका अगले दिन मेरे पास फोन आया कि जो मेरी मेड आती है, मैं तो उसको रोज खाना खिलाती हूँ पंडित जी, तो वो अन्नदान है कि नहीं है? तो मैं बोला वो भी मत खिलाओ, वो भी आप ही खा लो। क्यों एहसान कर रहे हो बेचारी को? मतलब मैं बोला ये सवाल आपको पूछते हुए एक बार भी आपने नहीं सोचा? तो बोली अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा बोले कि ऐसे होता होगा शायद। मैं बोला नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता। आपको अन्नदान तो अन्न क्षेत्र में ही करना पड़ेगा, है ना। सर गाय को रोटी आप खिलाते हो, डॉग को खिलाते हो, वो आपकी इंसानियत है, मनुष्यता। उसमें अन्नदान का कोई लेना देना थोड़ी है। और वो भी आप इसलिए खिलाते हो कि मेरे को ब्लेसिंग मिलेगी, वरना आदमी खिलाए नहीं एक रोटी गाय को, कुत्ते को। हम बहुत लालची प्रवृत्ति की प्रजाति हैं। हम तो गा के मुंह से लेके खा लें हम खुद, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा हमारे शास्त्रों ने ठीक डरा रखा है हमें, वरना हम खतरनाक हैं, है ना। तो ये हमें लॉ, जो कर्म का सिद्धांत है, ये हमें समझना चाहिए कि कर्मों का उपाय है। कर्म यानी क्रिया या एक्शन, और हर क्रिया का एक प्रभाव होता है। आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो वो भी सामने से 1 या 2 दे सकता है, या वो कोर्ट केस कर सकता है। तो जो भी हम करते हैं वो आपके कर्म निर्धारित होते हैं, और उसी से आपके 3 चीजें बनती हैं। क्या क्या? अब यहाँ पे मेन बात आ गई जो मैं बहुत बार सब लोगों को कहता हूँ। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध, और तीसरा क्रियमाण कर्म। अब ये क्या है? संचित कर्म वो जो आपने पिछले जन्म में संकलित किए, कि आप जो है अपने खाते में एफडी करा के रखे, और वो अगले जन्म में आपको ब्याज समेत मिले अच्छी, है ना। और एक व्यक्ति जो है उसने खाते के अंदर लोगों पे अत्याचार लिखे, तो अब वो लठ ठुसके पड़ेंगे, है ना। तो संचित कर्म जो होते हैं ये एक्यूमुलेट आप खुद करते हो डे टू डे, डे टू डे, डे टू डे, डे टू डे लाइफ के अंदर। और फिर वे इतनी बड़ी बाधा या इतनी बड़ी अच्छाई बन जाते हैं कि आपको बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ा नुकसान ये आपके जीवन में देते हैं। और संचित कर्मों का एक्चुअल में कोई उपाय नहीं है, प्रारब्ध का कोई उपाय ही नहीं है। राम को वनवास जाना है, जाना ही पड़ेगा। राम के पास क्या ज्योतिषियों की कमी थी? खुद विश्वामित्र उनके गुरु थे, खुद वाल्मीकि जी उनके गुरु थे। आप सोचिए, वो नहीं रोक सकते थे क्या? मैं और आप क्या रोक लेंगे? लेकिन वो प्रारब्ध है, वो होना है, और तभी वो भगवान भी बने। तो ज्योतिष में संचित कर्मों का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली की रचना पर दिख जाता है कि शनि कहाँ है। और शनि सबसे बड़े वो प्लेनेट हैं जो आपके संचित कर्मों की स्थिति दिखाते हैं। शनि अगर कुंडली में अच्छे स्थिति में है, इसका मतलब आप पिछले जन्म में अच्छे कर्मों में थे, अच्छे कर्म करके आए हैं। कुछ कमियां रह गई थी जिस वजह से वापस जन्म लेना पड़ा, वो सबके जीवन में रहती है। शनि खराब है मतलब कर्म भी खराब थे, नीच कर्म थे, नीच है
है ना, तो वो अपन बताएंगे। लेकिन जनरली शनि जो है नीच राशि में हो जैसे, है ना, आप में से कुछ लोगों को पता है, तो शनि को देखना जरूरी है कर्मों के लिए, संचित कर्मों के लिए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? तो दूसरा कॉम्बिनेशन है प्रारब्ध, यानी संचित कर्म प्रारब्ध बनते हैं। उस प्रारब्ध का क्या कॉम्बिनेशन है? तो प्रारब्ध जो बना संचित कर्मों द्वारा, उनको तो आप नहीं बदल पाए, आपने कर्म किए, वो आपका प्रारब्ध बना है, आपने एक घर में जन्म ले लिया, अब ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं हमेशा जब पामिस्ट्री बताता हूं तो मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड जो है आपका, यहाँ पे रेखाएं अलग है, यहाँ अलग, क्योंकि आपने अपने कर्मों से उसे बदल लिया। अब यहाँ पे आप भाग्य जो है आपका वो बदल सकते हो। यानी कैसे? कि एक व्यक्ति मान लीजिए कि 9 घंटे काम करके 10,000 रुपए कमा रहा है, तो कल वो 12 घंटे काम करके 12,000 कमा ले, है ना। एक व्यक्ति जो है, मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर जोमेटो में राइड कर रहे हैं, और रात को वो जो है एस्ट्रोलॉजी ऐप पे काम कर रहे हैं। बताइए, चाहे वो ज्योतिषी है या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उसकी डेडिकेशन देखिए अपने परिवार के और अपने जीवन के लिए, है ना। तो वो आपका प्रारब्ध जो कर्म बना, जिसने आपके माता पिता और आपकी गरीबी अमीरी डिसाइड करी, लेकिन आगे आप अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा उसको बदल सकते हैं, पावरफुल करके। होता कब है? तो ये दशा सिस्टम से एक्टिवेट होता है। यानी प्रारब्ध कब एक्टिवेट होंगे? महादशाएं। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं, कुंडली में आपका कोई प्लेनेट उच्च का या नीच का पड़ा रहने दीजिए, उसकी महादशा जब तक नहीं आएगी वो रिजल्ट ही नहीं देगा। कुंडली में गोचर, ट्रांजिट, प्रोग्रेशन, ये और वो और पता नहीं क्या क्या, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक महादशा ना हो। ये कोई व्यक्ति आपका सारा, मेरी कुंडली देख के जी ज्योतिषी सब कहते हैं शुक्र उच्च का है, तू तो ऐश करेगा। पंडित जी मेरे पास 5,000 रुपए नहीं जेब में। अब पता चला जी उसकी महादशा अभी चल रही है शनि की, फिर आएगा बुध, फिर आएगा केतु, वो आएगा शुक्र। शुक्र आ रहा 82 साल की उम्र में, और 82 साल की उम्र में क्या याशी करेगा बताओ। तो महादशाएं समझना जरूरी है, उनके बिना ये कर्म एक्टिवेट नहीं होते, और इनमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे ट्रेन का टिकट बुक हो गया, अब आप जनरल में जाएंगे एसी में जाएंगे, वो तो हो गया डिसाइड, आप जनरल में चढ़ गए। लेकिन उस जनरल में भी आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं अपने कर्मों से। क्या आप में पावर है तो 4 आदमी को उठा के और आप बैठ जाएं सीट पे, हट मैं बैठूंगा। या आप इतने प्यारे हैं कि आप प्रेम से बोलें प्लीज मुझे भी थोड़ी सी जगह दीजिए, आप अपना कोई ज्ञान दिखाएं, कोई गाना सुनाएं, और लोग कह रहे अरे भाई आ बैठ यार, बड़ा आनंददायक व्यक्ति है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जनरल डब्बा नहीं बदलने वाला है, पर स्थिति बदली जा सकती है। और फिर आता है तीसरा, मैं हमेशा कहता हूं ये जो कॉम्बिनेशन ज्योतिष ने बनाया, ये भगवान ने बनाया आपके मजे लेने के लिए। जैसे आप वीडियो गेम में मारियो को कभी कुदाते हो, कभी गिराते हो, है ना, कभी उसको बड़ा करते हो वो छोटा हो जाता है ना, मजे आते हैं आपको बड़े। ये वैसा ही है। ये क्या है? ये वो कर्म है जो आप रोज करते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी ये जो क्रियमाण कर्म चल रहा है हमारा, ये फ्री विल, इसको इंग्लिश का वर्ड जो है, जिनको भी पता ना हो, प्रारब्ध, संचित कर्म, और उसके बाद जो क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण क्योंकि थोड़ा हार्ड वर्ड है, तो इसका मीनिंग होता है फ्री विल अंग्रेजी में, जो आप डेली करते हो। जैसे अभी आप और मैं बैठ के हमारी फ्री विल से पढ़ रहे हैं, यानी हम हमारे ज्ञान को हायर लेवल पे ले जा रहे हैं, हमारा माइंड जागृत हो रहा है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे आपके हाथ पे फिशेस बनने लगेंगी, है ना, जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। ठीक है, ज्योतिष की ये बड़ी अच्छी आदत है कि ये फिशेस बनाने लगती है हाथ पे। ठीक है, क्योंकि मछली ज्ञान का सबसे असीम लेवल है, केतु है ना, है ना, तो केतु मत्स्य ही है ना। जी शीतल जी बताइए। तो अब यहाँ समझना क्या है कि ये वो क्षेत्र है जहां रेमेडीज काम करती हैं। क्रियमाण कर्मों पे ही रेमेडी काम करती है, प्रारब्ध और संचित कर्मों पे कोई रेमेडी काम नहीं करती। कोई आपके पास आया, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, भाई काम कर, क्या रेमेडी करूं मैं तेरी, काम कर। रेमेडी ये है, पड़े पड़े थोड़ी पैसे आएंगे। क्रियमाण कर्मों की रेमेडी है कि आज जो है आपसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, उसकी वजह से जीवन में समस्या आई कुछ दिनों बाद, तो उसकी रेमेडी की जा सकती है। जैसे मंत्र है, दान है, मेडिटेशन है, यही रेमेडीज हमें सबसे पहले सीखनी है। ये रत्न हो गए, रुद्राक्ष हो गए, और बाकी सब चीजें तो वो तो अब बाद में सीख ही लेंगे, बाजार से सीख लेंगे। वो तो बाजार से जब आप ज्योतिषी बन जाएंगी, जैसे मेरे पास कई बार आते हैं कि जी हम फलानी रत्न कंपनी है, और जो है आप देखो जी हमारे रत्न रिकमेंड करो तो इतने % दे दे, इतने दे दे।
है ना। और मुझे यही काम सबसे गंदा लगता है जीवन। मेरे से रत्न नहीं बताए जाते मुंह से, मैं रत्नों को रिकमेंड कैसे करूं, मेरे समझ नहीं आया, है ना। ठीक है, तो रत्न बता भी दूं तो मैं तो अगले को साहब कहता हूँ कि आप खुद देख लो, ढूंढ लो आपके हिसाब से, है ना। तो हमें उसमें नहीं पढ़ना। लेकिन क्रियमाण कर्म क्या है, इसका सिंपल उदाहरण है मैं जो सबको देता हूँ। आप नीचे उतरे गली में, सामने एक कुत्ता था, चलते चलते आपने उसके लात मार दी बेचारे की, कोई गलती नहीं उसकी। थोड़ी देर बाद आप लौट के आए, वो ताक में ही बैठा था, फिर उसने आपकी लात जो है खाई, उसका लंच हुआ फिर। ठीक है, तो ये आपने अपना क्रियमाण कर्म खुद बनाया। अब यहाँ आप दो चीजें कर सकते थे, आपने लात तो मार दी, अब पता तो है दंड तो मिलेगा। आप वापस आते हुए एक बिस्किट का पैकेट ले आए, और आप दूर से ही आए लहराते हुए, करते हुए गया, देख तेरे लिए बिस्किट लाया। अब वो पहले से ताक में था काटने के, फिर उन्होंने कहा बिस्किट है यार, चलो कल देखेंगे, आज तो बिस्किट खाओ, काटना कल फिर थोड़ा सा टाल देते हैं। तो आप बच गए, और कल का कल, फिर कल ग्रह नक्षत्र चेंज हो गए, आप बच गए। तो वो जो रेमेडीज हैं वो इस तरह से काम करती हैं। यूपीएससी के एग्जाम में कभी एक सवाल पूछा गया था कि एक ट्रेन जा रही थी, एक ट्रेन जा रही है, एक हाइपोथेटिकल के एग्जाम्पल था कि एक ट्रेन जा रही है, दो तरफ पटरियां बन रही हैं, एक तरफ पटरी पे 5 आदमी बंधे हुए हैं, और एक तरफ एक पटरी पे एक ही आदमी बंधा हुआ है। तो अब तुम किसे मारोगे? तो सब वो सोचने वाले ने कहा कि यार 5 को क्यों मारे, चलो एक को ही मार लो, जबकि वो ट्रेन जा रही 5 की तरफ। तब उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे पास ब्रेक भी है, वो लगा ले, मतलब मारना ही है, सोच ही रखा है मारूंगा ही, है ना। तो आप उसे समझा भी सकती थी, मारना कोई जरूरी नहीं था। अब हुआ क्या कि वो ट्रेन 5 पे चढ़ने वाली थी, किसी का कोई कर्म नहीं, प्रारब्ध नहीं, जा रही है अपने स्पीड में। अब जैसे ही आपने एक डिसाइड किया कि मैं एक को मारूंगा, नाउ यू आर ए मर्डरर, अब आप एक हत्यारे हैं, और उसका दंड आपको मिलेगा अवश्य। तो इसीलिए कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना जानवरों पे, ना पशुओं पे, ना इंसानों पे, ना जीवों पे। बचना चाहिए, मांसाहार से भी बचना चाहिए। आप सोचिए, ये भी तो एक तरह की हिंसा है ना। हो सकता है कि आपको उसमें स्वाद आ रहा हो सकता है 80% आबादी दुनिया की उसको खाती है, उनके पास वो फूड नहीं है। मेरे पास ज्यादातर फॉरेन के जो क्लाइंट्स हैं, उनके पास नहीं है, मान लीजिए वो मेरे को बोलते हैं, मैं उनको कभी मना नहीं करता कि मत खाओ, लेकिन मैं कहता यही हूँ कि छोड़ दीजिए, क्या क्या ही रखा है इसमें, है ना। कोशिश करनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष तो आपसे छुड़ा ही देगी किसी ना किसी दिन, आज नहीं कल छुड़वा देगी। ये इतना प्यारा विषय है, ये आपसे मांसाहार छुड़वा ही देता है। ठीक है।